हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे हाइपरलिंक्स एंड इमेज टैग। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने HTML का बेसिक्स कोड लिख लेते हैं। ठीक है, बेसिक कोड लिख लिया हमने। देन अब हम अपनी फाइल चला के देखते हैं कि हमारी फाइल प्रॉपर रन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं हेलो दिया। ठीक है, इसको करते हैं सेव। देन गो लाइव पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइल प्रॉपर रन हो रही है। ओके, ठीक है, तो इसमें आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है हमारे पास एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग। तो एंकर टैग को हम कैसे लिखते हैं? एंकर टैग को लिखते हैं हम ए से। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आ रहा है ब्लैंक, लिंक, मेल, टैग। ठीक है, फॉर्मेट का हमारे पास यही फायदा होता है कि हमें ये सजेशन दे देता है। ठीक है, और हम जल्दी और फास्ट कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ए टैग लिखेंगे, ए लिखेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसने क्या दे दिया? इसने हमारे पास एक और एट्रीब्यूट भी दे दिया। ठीक है, href क्या है इसका? एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, इस पर रखोगे। ठीक है, कंटेन है यूआरएल और यूआरएल फ्रेगमेंट। ठीक है, इसमें क्या देते हैं हम? अपना href के अंदर अपना यूआरएल। ठीक है, तो हम अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम गूगल का यूआरएल, ठीक है, अगर हमने गूगल ड्रॉप, ये गूगल का यूआरएल कॉपी करते हैं। देन इसमें हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। देन इसको करते हैं सेव। ठीक है, फाइल को करेंगे हम सेव। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम गूगल। ठीक है, जैसे ही हम गूगल लिखेंगे, इसको सेव करते हैं। का जो फॉन्ट का साइज है वो बड़ा कर देती हूँ। सेटिंग में जाके यहाँ पे हम अपने फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया। देन आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ये है हमारे। ठीक है, इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको साइड बाय साइड रख लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, जैसे हम गूगल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये गूगल का होम पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, ये तो हो गया। अगर हम, हमारे पास दो तरह के लिंक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम href में हम दो तरह के लिंक्स दे सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास इंटरनल लिंक्स। ठीक है, और सेकंड होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, तो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं, जैसे बना ली हमने इंटरनल डॉट HTML। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, ये हमने इंटरनल लिख की फाइल बना ली। इसमें हम थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे H1 में लिख लेते हैं हम इंटरनल लिंक्स। ठीक है, इसको करते हैं हम सेव। ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई। ठीक है, अब इस फाइल को हम इस फाइल के अंदर कैसे लिंक करवा सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट स्लैश करके इंटरनल डॉट HTML। इसको सेव जब करेंगे हम, ठीक है, और हम यहाँ से हटाते हैं, इसको लिखते हैं इंटरनल लिंक और इसको करते हैं सेव। हमारी फाइल चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं तो रिफ्रेश, जैसे रिफ्रेश करेंगे हमारी इंटरनल डॉट HTML पे मूव होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और एक और क्या बनाया था हमने, ए टैग करके href में क्या दिया था हमने? गूगल का यूआरएल। यहाँ से यूआरएल कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम यूआरएल पेस्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, हमारे पास जो भी हमने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल्स बनाई है, कोई भी इमेज है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल लिंक्स। ठीक है, और जो भी जैसे गूगल हो गया, google.com हो गया, facebook.com हो गया, instagram.com हो गया, जो भी हमें ऐसे लिंक्स देंगे, यूआरएल देंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल
लिंक, ठीक है। इसको करेंगे सेव। ये क्या हो गया हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या एट्रीब्यूट आता है, एक और एट्रीब्यूट हमारे पास आता है एंकर टैग का टारगेट। जैसे हम टारगेट लिखेंगे ना, ठीक है, टारगेट के बाद क्या आया हमारे पास, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, ठीक है। सेल्फ का मतलब होता है जैसे ये है ना, ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस पे क्लिक करें तो इसी पेज पे खुल रहा है, इसी टैब पे खुल रहा है, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर हम यूज करते हैं टारगेट ब्लैंक, ठीक है। टारगेट ब्लैंक का क्या मतलब होता है, आजकल जो अभी हम यूज करते हैं वो टारगेट ब्लैंक करते हैं। सेल्फ सेल्फ का क्या मतलब होता है, सेल्फ का मतलब होता है, ठीक है, उसी टैब में खुलना, ठीक है, जो हमारे करंट टैब, ठीक है। अब हमने क्या लगा दिया इस पे हमने लगा दिया टारगेट ब्लैंक। इंटरनल लिंक पे लगाया हमने टारगेट ब्लैंक, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये जाके हमारी न्यू टैब पे ओपन होगा, ठीक है, एक्सटर्नल न्यू टैब पे ओपन होगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हमने कोई भी लिंक, जैसे आपने वेबसाइट पे जीमेल पे क्लिक करो, आप डायरेक्ट जीमेल पे चले जाते हो ना, अगर किसी पे भी एक बटन लगा है, ठीक है, बटन के अंदर भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मेल का आता है, ठीक है, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, एंकर टैग, ठीक है, इस पे लगाते हैं हम मेल टू। अगर हमें मेल टू करके लगाएंगे जब, सॉरी, ठीक है, मेल टू। अभी मैं एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे अपनी मेल भी डाल सकते हो, gmail.com, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ABC, यहाँ पे हम लिखते हैं गो टू जीमेल, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सेव, ठीक है, करते हैं हम अपनी फाइल पे, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आ गया हमारे पास मेल का ऑप्शन, ठीक है। मेल टू मीन्स जो भी टू आपने जो भी यहाँ पे मेल लिखी है, ठीक है, वो टू में फिल हो जाएगी, ठीक है। ये आपने मेल लिखी है ABC, ठीक है, जैसे मेल पे क्लिक करोगे वो मेल टू में फिल होगी, ठीक है। मेल टू का ये मतलब होता है कि आप कोई भी लिंक लगाते हो, अगर यहाँ पे आपने लिंक लगाया गो टू जीमेल, ठीक है, जैसे जी इस पे क्लिक करोगे और आप सीधा मेल पे चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास कॉल का लिंक होता है ना, कि कई बार हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट, ये ज्यादातर यूज करते हैं हम ब्राउजर में, ठीक है, फोन के लिए, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं हम, एंकर टैग में टेल, TEL टेल, यहाँ पे हम अपना कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, 10 डिजिट का हमने नंबर डाल दिया यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉल अस, इसको सेव करेंगे, ठीक है। जैसे हम अपनी फाइल खोलेंगे, यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉल अस का बटन, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हम इस पे अपने डेस्कटॉप पे खोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा है। अगर आप उस पे फोन पे खोलोगे तो वो डायरेक्ट आपके पैड पे चला उस पे चले जाएगा, की पैड पे चले जाएगा, ओके। ये हो गए हमारे, क्या हो गए हमारे हाइपर लिंक्स, ठीक है, कि हमने कोई भी लिंक लगाना है। जैसे अगर हमने अपनी फाइल यहाँ पे लिंक करनी है, ठीक है, कोई भी हमने अपनी इंस्टाग्राम का लिंक देना है, फेसबुक का लिंक देना है, ठीक है, इसका यूआरएल देना है कि हाँ आप इस पे क्लिक करो तो आप डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाओगे। इसमें हम PDF भी कर सकते हैं। एंकर है एंकर, तो अगर हम यहाँ पे अभी हमारे पास कोई है नहीं, जैसे बना लेते हैं फाइल ABC.df, ठीक है, ठीक है। आप कोई भी PDF यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है, डॉट स्लैश करके। ये फाइल थी हमारी PDF की, इसको करें सेव। अगर आपके पास कोई भी PDF है, इसको लाओ अपने HTML के फोल्डर में, HTML वाले पोस्ट वाले फोल्डर में, नोट्स करके लिख देते हैं, सेव, ठीक है, आ गया हमारे पास नोट्स का लिंक, ठीक है। हमारी जो भी होगी PDF वो यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं इमेज टैग, ठीक है। क्या करेंगे हम, इमेज टैग,
ठीक है। तो अब इमेज टैग कैसे करते हैं, ठीक है। इमेज टैग को कैसे लिखते हैं, IMG, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करेंगे ना, इसमें हमारे पास आते हैं 2 एट्रीब्यूट, SRC और ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। SRC में पाथ यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ऑल्ट में क्या लिखते हैं, अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अपना पाथ गलत भर दिया इमेज का, ठीक है। ऑल्ट क्या करता है, ठीक है। अभी मेरे पास इमेज तो है नहीं कोई, मैं आपको इमेज डाउनलोड करना भी दिखाऊंगी कि आप इमेज कहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे हमने कोई सर्कल की इमेज लगाई है, ठीक है। या सर्कल के छोड़ो, जैसे हमने यहाँ पे कोई कोडिंग की इमेज लगाई है, ठीक है। ये मान लेते हैं कोडिंग इमेज, ठीक है। तो हमने उसको ऑल्ट क्या दे दिया, कोडिंग इमेज। जैसे हम इसको सेव करेंगे, ठीक है, क्या आ गया, कोडिंग इमेज। आता ना कई बार कि हमारा नेट नहीं चलता, ठीक है, तो हमें इमेज शो नहीं होती, तो हमें ऐसा आइकन सा शो हो जाता है और आगे लिखा आता है कोडिंग इमेज, ठीक है। वो कहाँ पे लिखते हैं हम, ऑल्ट के अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं इमेज, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया कोडिंग इमेज, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे कोडिंग इमेज, ठीक है, हमारे पास कोडिंग इमेज तो बहुत सारी आ रही है ना कोडिंग इमेज, ठीक है। अगर हम इसको अपने कमर्शियल यूज के लिए यूज करेंगे, ठीक है, जैसे हमने कमर्शियली इन इमेजेस को यूज करना है, तो हमें कॉपीराइट आएगा, ठीक है। बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है, जो हमें फ्री में इमेजेस देती हैं, ठीक है। जैसे होगी अनस्प्लैश, ठीक है। तो इमेजेस में आ गए, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो और अपने फोल्डर के अंदर रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी इमेज डाउनलोड करके अपने फोल्डर के अंदर रख सकते हो। जैसे हम ये वाली इमेज यहाँ पे लॉक है, ये कोई भी आप फ्री इमेज देख के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी कुछ इमेजेस लॉक होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, कोडिंग लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास डाउनलोड फ्री है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये हमारे पास डाउनलोड होगी, ठीक है। इस इमेज को ले जाते हैं हम अपने VS कोड के अंदर, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास कोडिंग इमेज, ठीक है। इसका अब हम नाम चेंज कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं इसको, इसको ले लेते हैं कोडिंग, ठीक है। इमेज ले आए हम, ठीक है। एक तो आपके पास होगी unsplash.com और एक हमारे पास और होती है जहाँ पे हम, यहाँ से हम इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, pixel.com, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम इमेजेस फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे लिमिटेशन होती है कि हम एक दिन में सिर्फ 3 इमेजेस ही यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट अनस्प्लैश से हम जितनी मर्जी चाहे उतनी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री में है, ठीक है। इमेज टैग करने से पहले एक हमारे पास एंकर टैग में टॉपिक रह गया, वो कर लेते हैं। पहले हम एक पैराग्राफ बनाते हैं स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। लॉरम 400, ठीक है। H1, ठीक है। सेक्शन 1 सेव करेंगे। इसी चीज क्या क्लिक करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डुप्लीकेट, ठीक है। जितनी बार भी हम डुप्लीकेट करना चाहें उतनी बार हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। अब सेव करते हैं, ठीक है। अब स्क्रॉलिंग आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसके पहले H1 चेंज कर देते हैं, अब यहाँ पे एक हम ID देते हैं,
ठीक है, आईडी देते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको हम उसको हाइपर लिंक में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलो H1 के अंदर देते हैं हम आईडी। ठीक है, H1 के अंदर, सॉरी H1 के अंदर देते हैं हम आईडी देते हैं, आईडी का नाम लिखते हैं हम सेक्शन 5। ठीक है, आईडी का नाम याद रखना, आईडी का नाम क्या दिया हमने, सेक्शन 5। फिर हम सबसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम अपना एक लिंक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको आईडी को कैसे हट सकते हैं, हैश लगाएंगे और क्या लिखे थे हमने, आईडी का नाम क्या था, वैल्यू क्या दी थी उसको, सेक्शन 5। यहाँ पे एंकर टैग लगा सकते हैं, गो टू सेक्शन 5। इसको करते हैं सेव। जैसे हम इसको सेव करेंगे देन हम जाते हैं इस पे, यहाँ पे हमने एक लिंक लगाया है, गो टू सेक्शन 5। अब हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, चला गया हमारा सेक्शन 5 पे। कहाँ पे लगाया था हमने सेक्शन 5, यहाँ पे। वेट, अगर हम इसको सेक्शन 5 को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम लॉरन, लिखते हैं सेव। ठीक है, अब हम जाते हैं, अब हम इस पे क्लिक करते हैं सेक्शन 5, गो टू सेक्शन 5। ठीक है, ये क्या बन जाएगी हमारी एक तरीके से हेडिंग, हेड पे आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा ये। ठीक है, सेक्शन 5 आ गया। ठीक है, अगर हम जो भी लिंक लगाएंगे, अगर हम सेक्शन 4 पे आईडी लगाएंगे और यहाँ पे हम लिंक लगा देंगे गो टू सेक्शन 4, तो जैसे हम किस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा सेक्शन 4 पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से अब कट कर देते हैं। पाथ लोकेशन क्या होती है, ठीक है, अगर हमने किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो हम क्या करेंगे, उस फोल्डर का नाम लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर। ठीक है, अब जैसे हम बड़ी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, तो हम सिंपल फाइल तो बनाएंगे, हम फोल्डर्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं फोल्डर 1। ठीक है, एक और फोल्डर बनाते हैं फोल्डर 2। ठीक है, अब इसके फोल्डर 1 के अंदर फाइल बनाते हैं हम फाइल 1 डॉट HTML। ठीक है, इसी के अंदर एक और फाइल बनाते हैं फाइल 2 डॉट HTML। ठीक है, सेकंड फोल्डर के अंदर बनाते हैं फाइल 3 डॉट HTML और फाइल 4 डॉट HTML। ओके, इसको करते हैं हम सेव। ठीक है, सभी फाइल में हम सबसे पहले कोड लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। H1 के अंदर लिख देंगे हम फाइल 1। ठीक है, ऐसे ही सभी फोल्डर के अंदर हम यहाँ ये कोड लिख लेंगे। ठीक है, फाइल 1। ठीक है, कर लेते हैं इसको सेव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाते हैं हम फाइल 1 में। ठीक है, हम अपनी इंडेक्स डॉट HTML वाले फाइल में जाते हैं। ठीक है, अब हमने जाना है इस फोल्डर के अंदर जो फाइल है। ठीक है, क्या है, फाइल 1। ठीक है, क्या है, फाइल 1। इस फाइल के अंदर जाना है हमें। ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, इस फाइल को हमें करना है, तो टैग में ही लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे हम इसको, डॉट स्लैश, हम जाएंगे फोल्डर 1 में, देन फाइल 1 में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फोल्डर का नाम, देन उसके अंदर फाइल का नाम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गो टू फाइल
1। देन इसको सेव करेंगे, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हम फाइल 1 के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और अब हम समझते हैं कि अगर हमने, ठीक है, अगर इसके बाहर आना है, ठीक है, जैसे हम फाइल 4 को लेते हैं, क्लिक करके इसके अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाया, फोल्डर 3, इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाएंगे, फाइल, इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, फाइल 5.html, ठीक है। इसको करें से, यहाँ पे लिखते हैं हम नेट एम्बेडेशन, ठीक है। अब हम इस फाइल से हमने जाना है, ठीक है, इसके बाहर 4th फाइल में, ठीक है। एंकर टैग लगा के कहाँ जाना है हमने, गो टू फाइल 4, ठीक है, फाइल 4 में जाना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे डबल डॉट स्लैश, ठीक है। अगर हमने उस फाइल के बाहर जाना है, ठीक है, इसके बाहर आना है तो इसको जाएंगे डॉट डबल स्लैश, सॉरी, डबल डॉट स्लैश फाइल 4। अब इसको करेंगे, अगर हम सेव दिया ना तो हम इसके अंदर ही लिखते हैं फाइल 5 है ना, ठीक है। तो इसके अंदर लिखते हैं डॉट स्लैश, हमने जाना है। अब देख लेते हैं, अगर हमने फाइल 5 में जाना था, ठीक है, फोल्डर 2 के अंदर जाके हमने फोल्डर 3 के अंदर जाके हमने क्या बनाई है, फाइल 5, ठीक है। हम इसको करेंगे सेव। आया समझ में, फोल्डर 2 के अंदर जाके हमारे पास क्या है, फोल्डर 3, फोल्डर 3 के अंदर जाके हमारे पास है फाइल 5, ठीक है। अब हम इस पे जाएंगे, गो टू फाइल 5, ठीक है, चले गए हम फाइल वाली फाइल में लिख लेते हैं, हमें पता लग जाएगा यहाँ पे कि फाइल कौन सी है, फाइल 5। इसको करेंगे सेव, ठीक है, फाइल, ठीक है, गो टू फाइल 4, ठीक है, फाइल 4 के अंदर चले गए, ठीक है। हम अगर हमने किसी फाइल के अंदर जाना है तो कैसे लिखेंगे, फोल्डर नेम, फोल्डर उसका जो भी है उसके अंदर फोल्डर, अगर एक और फोल्डर है तो देन सेकंड फोल्डर का नेम, देन उसके बाद फाइल का नेम। और अगर हमने उसके बाहर आना है, किसी फाइल के बाहर आना है, ठीक है, तो हम लगाएंगे डबल डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। अगर इसके उसके अंदर कोई फाइल है तो हम फिर से डबल डॉट स्लैश लगा के उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम ये सारी फाइलें हटा देते हैं और अब हम देखते हैं हम इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इमेजेस लगाना देखेंगे, ठीक है। इमेज हमने डाउनलोड करके यहाँ पे रख ली थी, कौन सी इमेज थी हमारे पास, इमेज थी कोडिंग डॉट जेपीजी, ठीक है। इस इमेज को कैसे लगाएंगे हम, डॉट स्लैश, ठीक है, क्या इमेज हमारे पास, कोडिंग डॉट जेपीजी। इसको करेंगे सेव, देन जैसे ही रन करेंगे ये हमारी इमेज आ जाएगी। अब ये देखो हमारी इमेज कितनी बड़ी आई है, ठीक है। तो इसी में हमारे पास 2 एट्रीब्यूट और यूज होते हैं, हाइट और विड्थ। बट ज्यादातर हम यूज करते हैं विड्थ, विड्थ लगा देते हैं हम इसके 500। जैसे हम इसको 500 विड्थ देंगे, ठीक है, हमारी इमेज छोटी हो गई। हम इसको हाइट भी दे सकते हैं यहाँ पे, बट अगर हमें उसका एक्चुअल और उसकी साइज नहीं पता है तो वो श्रिंक हो जाती है हमारी इमेज। जैसे हमने 200 लगा दिया, ठीक है, ठीक है, खराब हो गई हमारी इमेज, ठीक है। तो ज्यादातर हम विड्थ लगाते हैं, हमारा विड्थ से काम चल जाता है, ठीक है। और अगर हमारी कोई इमेज है ना और हमने उसको एज ए लिंक बनाना है, तो हम उसको एज ए लिंक कैसे बना सकते हैं, हम करेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम एंकर टैग, ठीक है। अगर हमने अगर हमने उस इमेज पे क्लिक करके अब हमने जाना है फोल्डर 1 के अंदर, फाइल 1 डॉट एचटीएमएल के अंदर जाना है। अगर हम उस लिंक पे क्लिक करें तो हम जो हम कहाँ चले जाएं, फाइल 1 के अंदर। तो हम कैसे लिखेंगे, अभी हमने समझा, डॉट स्लैश फोल्डर 1 के अंदर जाके फाइल 1 के अंदर, और अब यहाँ पे हम लगाएंगे इमेज
ठीक है, कौन सी इमेज है हमारी, कोडिंग डॉट जेपीजी। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, कौन सी इमेज है, कोडिंग डॉट जेपीजी, कोडिंग। ठीक है, इसको फिर देखते हैं तो पहले की तरह आ जाएगी हमारी इमेज, विड्थ 400। इसको करेंगे हम सेव। ठीक है, जैसे हम सेव करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस लिंक, ये देखो, ठीक है, हाथ का निशान बना हुआ आगे, जैसे ही अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हम फाइल 1 के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा इमेज एज ए लिंक। ओके, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।